स्पीकर फेल हो गया तब बीजेपी के विधायक जो सिरफिरे हैं, जो अपना काम नहीं बता सकते, जिनका मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ है, वो फालतू की बातें करते हैं। जब से बीजेपी सत्ता में आई, आप बताइए, 11 साल तो केंद्र में हो गए और राजस्थान में अभी डबल इंजन की सरकार है। कभी तो इनके वो बीजेपी के प्रवक्ता बने हुए हैं, बाबा धीरेन्द्र शास्त्री नाम के बाबा हैं, वो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ऐसा होना चाहिए देश में, ऐसा होना चाहिए। तो भाई साहब, देश तो भगवाए हिंदी है, तिरंगे में सबसे ऊपर केसरिया है, उसके बाद सफेद है, फिर हरा है, तो भगवाए हिंदी इसी को तो कहते हैं। तिरंगे में ही केसरिया है सबसे ऊपर। आप नाटक कर रहे हो, आपके घर पे प्रधानमंत्री आए थे, उसी दिन आपको जो करना था करवा लेते। अरे भाई, पूरे देश की सरकार, हिंदुस्तान की जनता ने बीजेपी को दे दी, भारतीय जनता पार्टी का प्रधानमंत्री बना दिया, राजस्थान में मुख्यमंत्री बना दिया, पूरे देश में सत्ता इनके पास है। तो आपको जो भी कानून बनाना है वो कर दो। आपको हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, फारसी, जैन, बौद्ध, इनमें से यदि किसी से आप नफरत करते हो, किसी के खिलाफ आपको कानून बनाना है, संविधान को आपको तोड़ना मरोड़ना है, संविधान को खत्म करना है, तो आप कर दो लोकसभा में। आपको मना किसने किया? लेकिन आपके ये जो बीजेपी के नेता दिन भर दंगे कराने की कोशिश में लगे रहते हैं। आप मुझे ये बताइए, होली और रमजान दोनों साथ, रमजान अभी चल रहा है, होली और रमजान साथ है, पूरी जान लड़ा दी बीजेपी की सरकार ने राजस्थान में दंगा कराने के लिए। मतलब पहली बार ऐसा जो बाढ़ ही खेत को खा रही है। इनके विधायक फालतू के बयान देते हैं। अब वो कह रहे थे लाउड स्पीकर से मेरे सिर में दर्द हो रहा है, तेरे सिर में दर्द हो रहा है, जा भाई, राजस्थान का मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा है, तो नाटक कर रहा है यार, धरती फट जाएगी। नाटक बाबा का और काम सारे शैतान के। तो भाई साहब, आप जाकर भजनलाल जी से कहो कि मैं ये चाहता हूं। आपकी दुकान बंद हो गई क्या? आप मुझे बताइए, बीजेपी का विधायक कहता है कि लाउड स्पीकर से उसके सिर में दर्द हो रहा है, तो आप राजस्थान में कानून लाओ और बंद कर दो विधानसभा में, और लोकसभा में लिया, हमने मना थोड़ा ना किया है। लेकिन ये नाटक मत करो आप। मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा, किसका नाटक कर रहे हो? अरे शर्म आनी चाहिए। बाबा बने हुए घूम रहे हो, जयपुर की सड़कों पर लड़ूंगा और ये बाबा धरे रह जाएंगे सारे के सारे। गोविंद देव जी के मंदिर के 100 करोड़ रुपए हमने दिए थे कृष्णायन कॉरिडोर के, कांग्रेस की गहलोत सरकार ने 100 करोड़ रुपए, काम चालू हो गया, सब कुछ हमने कर दिया। गोविंद देव जी के मंदिर के सामने ऊंची ऊंची दीवारें बन गई, जाके देखो। और अब की बार गुलाल खेलने की होली पर सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया और वहां पर 100 करोड़ रुपए गोविंद देव जी के, हमारे ठाकुर जी के पैसे लेकर गोविंद देव जी के, और आईफा में दे दिए। पहली बार हिंदुस्तान के इतिहास में ऐसा, आज तक मुझे एक सरकार का उदाहरण बता दो जब आईफा में स्टेट गवर्नमेंट ने पैसे दिए 100 करोड़ रुपए, या केंद्र सरकार ने दियो। आईफा एक प्राइवेट संस्था है, जो हीरो हीरोइन आते हैं वो पैसे लेते हैं आईफा वालों से। आपने शराब, चिकन, मटन की पार्टी करने के लिए शराब पार्टियां हो रही थी, लोगों ने तो मिली को नहीं, पीबा ने बांट लिया है, और 2.5 लाख रुपए के कमरे, 5-5 लाख रुपए के कमरे बुक कराए, और गोविंद देव जी के 100 करोड़ रुपए लेकर आईफा में चिकन, मटन और शराब की पार्टी में उड़ा दिए। तब इस बाबा के सिर में दर्द नहीं हुआ? तब वो केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह जी, मुख्यमंत्री भजनलाल जी और पूरी इनकी कैबिनेट होड़ लगी हुई थी पास लेने की, और डांस कर रहे थे, मजे कर रहे थे। आप मजो आ गई, जिंदगी को लूट लियो मजो। अरे शर्म को नहीं आ रही? और वो खाटू श्याम जी के लिए हमने पैसे दिए, वो काम एक नहीं कर रहे मंदिर के लिए, ठाकुर जी के पैसे छीन लिए और नाटक पूरे कर रहे हैं, और फिर भी आपको दर्द है। तो हालत सरकार, आपको पता है ये सरकार तो धूली उड़ा हो गई। कैबिनेट मिनिस्टर डॉक्टर किरोड़ीलाल डीजी के घर पे जाते हैं और जाकर रिक्वेस्ट करते हैं, आपके काफिले से ये पुलिस वाला मर गया था, आपको बचाने के लिए इसकी बीवी को आप सहायता दो और इसको तनख्वाह दो। इनके मंत्रियों को यही पता नहीं, हालत इतनी खराब है, मंत्री और एमएलए प्रेस से बात करते हैं, तो सरकार में डिसीजन कराओ ना। हमने मना नहीं किया भाई साहब, हम फालतू की बातों पर डिस्कस नहीं करेंगे। अब वो कहते हैं मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारे पे आपको जो लागू करना है, और आपको सनातन धर्म के, आप इतने बड़े भक्त हो, 1 लाख रुपए महीना सनातन धर्म को मानने वालों को, और हर मंदिर को राजस्थान में बीजेपी की सरकार, हमने मना किया है क्या? दे 10 लाख रुपए महीने के, मैं मना तो ना कर रहा हूं। आपने तो गोविंद देव जी के 100 करोड़ ले लिए, एक भी मुसलमान ने मना किया ना मंदिर को पैसा देने के लिए, या सिख ने, ईसाई ने मना किया? लेकिन ये नाटक करते हैं, देखा आगे नाटक कर रहा, नाटकबाज है वो तो खुद ही, शर्म ही नहीं आती। आप मुझे ये बताइए, ऐसे ऐसे लोग बैठे, इनका नाम लेना भी गुनाह है, और इनमें कितना पुदीना है, इतना दम है, तो गोविंद देव जी के 100 करोड़ रुपए लेके आ। लाउड स्पीकर से दर्द हो रहा है, 100 करोड़ रुपए आईफा में दे दिए, चिकन, मटन और शराब की पार्टी, उस वक्त आपके सिर में दर्द नहीं हुआ? नाटक करते हैं, नाटक नहीं चलेगा बीजेपी। कानून मंत्री जोगाराम पटेल ने समर्थन किया उनका, उन्होंने कहा कि हम कानून लेके आएंगे अगर कानून। अरे लियावे ना कानून, कौन सा कानून आ गए ना, बात ही बात करे है। जोगाराम पटेल बहुत ऊंची ऊंची फेंके, बातें बहुत बड़ी बड़ी आवे, 1.5 साल हो गयो,
मैं खुलेआम कह रहा हूं बजरी में, मैं क्या कह रहा हूं, उनकी पूरी सरकार कह रही है 7 करोड़ रुपए रोज की बजरी निकाल दें, बीसलपुर से चोरी हो रही है, बीजेपी के नेता निकाल रहे हैं, मैं लगा रहा हूं उन्हें जवाब दो और फिर जवाब दे दे। 100 करोड़ रुपए कहां गए गोविंद देव जी के मंदिर के? फालतू की बातें, कानून लाएंगे, बातें बड़ी बड़ी करते हैं। आज तक जो एक भी बात इन्होंने कही वो पूरी नहीं कर पाए। आप मुझे बता दो कौन सा काम इन्होंने कहा और वो पूरा कर दिया? एक भी काम पूरा नहीं कर। अविनाश गहलोत ने ये कहा है कि उन्होंने कहा था कि बजरी का जो अवैध परिवहन होता उस पर नरमी बरते पुलिस के अफसरों को कहा, एक देश उनका ट्रांसपोर्ट होने दे। उन्होंने कहा 1.25 लाख रुपए की पर्ची 500,000 रुपए कमा रहा है, तो वो कैसे कर पाएगा? वो बेचारा अविनाश गहलोत ठीक कह रहा है, उसके यहाँ का कार्यकर्ता जो ट्रैक्टर ट्रॉली चला रहा है, मरण उस ट्रैक्टर ट्रॉली वाले का हो जाता है। बड़ा खेल बीजेपी के बड़े नेता खेल रहे हैं और ये सच्चाई सामने आनी चाहिए और जांच होनी चाहिए। और मुझे मौका मिला और मैं दिल्ली गया तो मैं इनकी करतूत, मेरे पास सारी तैयारी पड़ी, इनके बड़े बड़े नेता किस किस के साथ मिलकर बजरी निकाल रहे हैं वो मैं सब बता दूंगा इनके बड़े नेताओं को भी। मुझे कोई शर्म नहीं आ रही है। अब आप करप्शन कर रहे हो, खुलेआम भ्रष्टाचार हो रहा है, आप चाय जैसे कर रहे हो और फालतू की बातें कर रहे हो। आप मुझे ये बता दो, राजस्थान में 1.5 वर्ष में सिर्फ कांग्रेस की सरकार के समय जो काम हो रहे थे वही काम अभी तक हुए हैं। दवाई दारू गायब है, ऑटो मिल को नहीं रही हो, महंगाई गरीबी बेरोजगारी जबरदस्त है और डांस